जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज है दिन मंगलवार 28 फरवरी और आज हमारे घर में बहुत ही स्पेशल डे है दोस्तों। हम बहुत खुश हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि आज मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है और मेरे पापा का बर्थडे भी है। तो आज दो व्लॉग बनने वाले हैं, वो जो वन बाय वन मैं अपलोड करूंगा। एक तो ये मतलब आपसे जो बात कर रहा हूँ, और दूसरा मतलब हम कहीं जाने वाले हैं और हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं मम्मी पापा की एनिवर्सरी, आपको मैं ज़रूर आप सबको लेकर चलूंगा। दोस्तों, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक तो बजरंगबली का वार है, आप सभी को तो पता है, हम बजरंगबली के भक्त हैं। तो मगर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आप सभी से शेयर करने जा रहा हूँ। एक ऐसा काम जो 4.5 महीने तक कहते हैं ना, प्रभु ने मेरे धीरज की परीक्षा ली 4.5 महीने। और आपको बता ही देता हूँ, शायद से आपने मेरे सीक्रेट मिस्ट्रीज चैनल के कम्युनिटी टैब में पढ़ा होगा कि मेरे फेसबुक के पेजेस, जिस पे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी पिछले कुछ सालों में, किसी हैकर ने मेरे फेसबुक के 8 पेजेस हैक कर लिए थे अक्टूबर 6 तारीख को। और मैंने बहुत कोशिश की, हर चीज़ मैंने मतलब, क्योंकि ईमानदारी से काम किया था, मेहनत की थी, कोई शॉर्टकट यूज़ नहीं किया था। हर एक अपडेट करता था, देता था फेसबुक को कि नहीं ये मेरे पेजेस है, मैंने बनाए थे, इनके एडमिन, इन सब पेजेस का एडमिन मैं था, सब कुछ मेरे आईडी से बना हुआ था। और आप जो भी कंटेंट अपलोड किया जाता था और सब कुछ एज पर रूल रेगुलेशन के हिसाब से था जो फेसबुक ने दिए थे, ठीक है। मगर पता नहीं, कहते हैं ना कि कलयुग में अच्छे लोग हैं तो साथ में बुरे लोग भी हैं। और हैकर्स की तो नीति होती है कि चोरी करो और किसी की आइडेंटिटी को कॉम्प्रोमाइज करो। तो 6 अक्टूबर को मुझे पता नहीं, अचानक मुझे नोटिफिकेशंस आए कि यू हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम सो एंड सो पेजेस। मतलब वैसे मेरे 8 पेजेस थे। मेरा बिजनेस मैनेजर जो फेसबुक का था वो हैक कर लिया गया था, जिसमें मेरे 8 पेजेस थे। और फॉलोअर्स भी मतलब काफ़ी अच्छे थे, आप सभी ने जो प्यार दिया हुआ है। और हुआ ये कि आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, उन पेजेस पे उन हैकरों ने पता नहीं किनको दे रखे थे एक्सेस। जो इंग्लिश वेब सीरीज वगैरह होती है, जो अडल्ट कंटेंट होता है, वो सारा कुछ शेयर करने लगे दूसरे पेजों से। आई वॉज शॉक्ड। आप मुझे जानते हो, आप 2017 से मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, फेसबुक भी काफ़ी समय से कर रहा हूँ। तो आप मुझे जानते हो कि मेरा स्वभाव कैसा है। और मतलब लोग मुझे सामने से मैसेज करने लगे, मेरे जो भी फॉलोअर्स है फेसबुक के और जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स के, जयेश भैया ये क्या, मतलब समझ नहीं आ रहा है, क्या आपका पेज हैक हो गया है। लोगों ने फर्स्ट, मुझे इतना प्राउड फील हुआ कि फॉलोअर्स जानते हैं कि ये जयेश जी का काम नहीं है, जरूर पेज हैक हुआ है। तो ये बहुत बड़ा ट्रस्ट आपने मुझे दिखाया है। थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों। तो ये जर्नी चली, फिर नवंबर आया, दिसंबर आया। वो हैकर्स मेरे पेज का काफ़ी मिसयूज़ कर चुके थे ऑलरेडी। मतलब कुछ पेजेस पे गेमिंग की लाइव स्ट्रीम हो रही थी। एक हनुमान जी का पेज पर था जिस पे गेमिंग की लाइव स्ट्रीम हो रही थी। मेरा एक मोटिवेशन पेज है जिस पे कुछ भी वेब सीरीज शेयर की जा रही थी। मतलब ऐसे बहुत सारे पेजेस पे सब अलग अलग उनकी एक्टिविटी, जो मतलब बेकार की एक्टिविटी शेयर हो रही थी। तो मैं फेसबुक को उनके सपोर्ट इनबॉक्स में उनको जो भी मेरे पास प्रूफ थे, मैंने सब कुछ सबमिट किया। मतलब हर छोटी से छोटी चीज, दैट दिस पेजेस बिलोंग टू मी, क्योंकि मैंने बनाए थे। और सारे प्रूफ मैंने उनको मतलब 1 बाय 1 सबमिट करने शुरू कर दिए। फिर भी फेसबुक की तरफ से एक भी रिप्लाई नहीं। शायद से फेसबुक अभी डाउन साइज हो रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है। अमेरिका वगैरह, इंडिया में भी काफ़ी लोगों को निकाला गया था फेसबुक की तरफ से, तो नुकसानी में चल रही है कंपनी। तो शायद से वो एक रीज़न हो सकता है कि उनकी तरफ से डिले। बाकी फेसबुक इतना डिले नहीं करता। तो काफ़ी समय गया और बंदा, मतलब जो हैकर थे, वो अश्लील कंटेंट डाले जा रहे थे, कुछ ना कुछ। तो मुझे यही डर था कि पेज बंद ना हो जाए, क्योंकि होता है कई लोगों को आपत्ति होती है तो वो रिपोर्ट कर देते हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपना कार्य करते रहा। मैंने बस प्रभु से यही प्रार्थना की। मैंने बोला, बजरंगबली
आप मेरे साथ हो वो मुझे पता है। होता है कई बार लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं। तो मैंने देखा है जीवन में, मैंने तो इससे भी बड़े बड़े चैलेंजेस फेस किए थे और प्रभु की कृपा से प्रभु ने मुझे उन चैलेंजेस से बाहर भी निकाला था। तो ये तो कुछ नहीं है उसके सामने, बस मैंने वही दिमाग में रखा और अपना कार्य करते रहा। आप मुझे लाइव सेशंस में देखते थे, आपको मेरे फेस पे जरा भी टेंशन नहीं दिखा होगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे पीछे किसकी शक्ति है, बजरंगबली है हमारे साथ। तो वो कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने ऐसा कोई गलत कर्म किया ही नहीं है। मैंने किसी को दुख, कहते हैं ना, किसी को मैंने, मेरी वजह से मैंने कोई टेंशन नहीं आई है। तो ये लिखा होगा, मतलब कि ये होना है। तो वो करते गया, प्रभु पर विश्वास रखा और अपना आगे का कार्य करते गया। मैंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की, साइबर क्राइम गुजरात वहां पे रिपोर्ट किया, जो भी बनता था सब कुछ। मतलब इनफैक्ट साइबर क्राइम भी ये चीज को फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे, एक समय ऐसा भी था। तो बहुत सी चीजें हुई मेरे साथ इन लास्ट 4.5 महीने में, इनफैक्ट 4.5 महीने से भी ज्यादा हो गया अभी। तो मुझे लाइक आई वॉज वेरी शॉक्ड। मतलब धीरे धीरे समय जा रहा है। मैंने वही सोच रहा था कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। फिर एट लास्ट कुछ दिनों पहले मेरा एक पेज, जो मेरा मेन पेज था, उसकी एक्सेस मुझे आई और वो दिन था मंगलवार का दिन। अभी मैं आपको और क्या प्रूफ दूं दोस्तों कि प्रभु की कृपा क्या होती है। ये छोटा सा इंसिडेंट, मतलब कई लोगों के लिए बड़ा भी हो सकता है, मगर कहता है ना कि ये बहुत बड़ी कृपा हुई। और धीरे धीरे मेरे वन बाय वन सारे पेजेस की एक्सेस मुझे मिलने लगी और एट लास्ट मेरे 8 के 8 पेजेस प्रभु की कृपा से वापस मिल गए मुझे। और आपने जो भरोसा दिखाया, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मतलब आपने जो इतना भरोसा दिखाया है, इतना सपोर्ट किया है मेरी इस जर्नी में, लाइक यूट्यूब वाली, फेसबुक वाली, इंस्टाग्राम वाली, तो उसके सब के लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट दीजिए। जैसे मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूं, मगर आपका प्यार और सपोर्ट मुझे भी मोटिवेशन देता है। और बाकी मेन मोटिवेशन हमारे प्रभु तो हमारे साथ है ही। मतलब वो किसी ना किसी के रूप में, कहता ना, मैं आपको बताता हूँ, किसी ना किसी के रूप में, किसी के माध्यम से वे हमारी सहायता करने आ ही जाते हैं। और यहीं पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा। कई लोगों के सवाल होते हैं ना कि हमारे, इसी से रिलेटेड आपको कुछ चीजें मैं शेयर करना चाहूंगा जो बजरंगबली की शरण में जाने के बाद होती जाती है। ठीक है, मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं। वो चीज भी मेरे इस अनुभव से मैं आपसे लाइक अटैच करके बताता हूं। मित्र को, हमारे जो मित्र होते हैं ना, मित्र को तो हम जानते हैं, ठीक है, शत्रु को भी जानते हैं। ये मित्र है, ये शत्रु है, हमें पता है ये मेरा दोस्त है और ये मतलब नफरत करता है हमसे, ठीक है, इसलिए वो शत्रु है। मगर मित्र के वेश में कई शत्रु होते हैं, उसके बारे में आपको पता नहीं होता। लेकिन बजरंगबली की लीला देखो। जब मुझे ये तकलीफ आई, कई कॉन्टैक्ट्स हैं, मतलब जब मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, मुझे पता था कि वो हेल्प कर सकते हैं, उन्हें नॉलेज है, क्योंकि मेरे साथ ये पहली बार हुआ था। फिर भी उन्होंने मेरी मदद नहीं की। अभी आप सोचिए, इसका रीजन ये था कि बजरंगबली चाहते थे कि उन दुष्ट व्यक्तियों का एहसान मेरे सर पर ना आए। तो मैं वही सोच में पड़ गया कि जो लोग मेरे से भी ज्यादा समय से फेसबुक पे हैं या काफी टाइम से, मतलब उनको नॉलेज भी है, उन्होंने ये सब किया हुआ है, तो मैंने उनको अप्रोच किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं। मतलब कहीं लोगों ने फ़ोन उठाने बंद कर दिए, कुछ ऐसे भी बंदे थे, कई लोगों के रिप्लाई आने बंद हो गए। तो मैंने सोच लिया कि प्रभु की कोई मर्जी है। मैंने यही चीज़ को लाई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि वो जो कर रहे हैं ना मेरे लिए, कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, मैंने एक दिमाग में बैठा लिया था। तो प्रभु की शरण में जाने के बाद एक चीज आप हमेशा याद रखना, अगर आप दिल से बजरंगबली को मानते हो, ठीक है, आप दिल से अपने आप को उनके प्रति समर्पित करते हो, वे आपके हर कदम पर आपका साथ देंगे। बस धीरज मत खोना। मैंने इन 4.5 महीनों में अपना पेशेंस लेवल गिरने नहीं दिया।
क्योंकि मुझे पता था कि वो शक्ति है मेरे साथ, जो मुझे पता है एक दिन ये चीज़ मेरी सॉल्व कर देगी। तो अगर आप सोचते हैं ना दोस्तों कि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्रिप करते हैं, अरे यार आज मैं सुबह के लिए काम के लिए निकला, मेरा काम नहीं हुआ, भगवान नहीं है, मैं भगवान को तो बहुत मानता हूँ। ऐसे तो बहुत लोग हैं जो भगवान को दिन रात कोसते रहते हैं। मत कोसो ऐसा, बिल्कुल ऐसा मत करो। हर चीज हाल पे छोड़ो, प्रभु पर विश्वास रखो। धीरज की परीक्षा होगी, अपना धीरज मत खोना। कई लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, मत करो ऐसा। धीरज रखो, पेशेंसली अब वेट करो, वो समय आएगा। क्या पता उन्होंने कुछ अच्छा ही लिखा होगा। आप सोचते हो, आप कंप्लेन करते हो ना, आप कंप्लेन करते हो कि ये चीज मैंने की, इसका रिजल्ट मुझे तुरंत नहीं मिला, इसका रिजल्ट मुझे तुरंत नहीं मिला, इसलिए मैं भगवान से अपसेट हूं। एक चीज बताना चाहूंगा, पता है हमसे जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं। हमसे जाने अनजाने में पाप भी होते हैं, ऐसा नहीं, पता नहीं कई बार हम चलते फिरते हैं, कहीं कीड़े मकोड़े हमारे पाँव के नीचे आ जाते हैं, कहीं जाने अनजाने में हमारी नीति नहीं होती पर किसी को दुख पहुंच भी जाता है। समझ रहे हो, मतलब कोई भी एक एग्जांपल आपको मतलब आप ले सकते हो जिंदगी के। तो अगर आप कोसते हो भगवान को कि भगवान हमारा ध्यान ही नहीं देते, मुझे इंस्टेंट चाहिए रिजल्ट, मैं मेहनत कर रहा हूं, मुझे तो तरक्की चाहिए, पैसा चाहिए, ऐसा चाहिए, वो चाहिए, हमारी बहुत कंप्लेन होती। मगर क्या कभी आपने सोचा है जो जाने अनजाने में हमारे पाप हो जाते हैं, अगर भगवान उन पापों की सजा या दंड हमें इंस्टेंट देना शुरू करें तो सोचो आपकी क्या हालत होगी। समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हमारे जो पाप हो जाते हैं जाने अनजाने में किसी का दिल दुख जाता है या XYZ जो भी रीजन है, हमारे लाभ के कारण किसी को दुख पहुंचता है, तो वो एक पाप होता है, ठीक है, या जाने अनजाने में जानबूझकर करो। अगर भगवान उन पापों की सजा हमें इंस्टेंटली दे तो क्या होगा हमारा, समझने की बात है। तो भगवान हमें समय देते हैं कि हम उस पाप का प्रायश्चित करें, और पाप का प्रायश्चित करने के बाद हम सही मार्ग पर अपनी गलतियों जाने का संकल्प ले, अपनी गलतियों को स्वीकारें और उन गलतियों को फिर से ना दोहराने का संकल्प ले। कहते हैं ना कि हम डेली प्रभु से प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं कि प्रभु जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए तो माफ करिएगा। देखो ये सारे वाक्य है ना, ये याद आते हैं हमें। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अंदर अंदर इंटरलिंक है। इन सब के सवालों के जवाब आपको मिलते जाएंगे। सच्चे दिल से प्रभु की भक्ति करो, उनकी शरण में रहो, अपने जीवन की डोर उनके हाथों में दे दो और उन्हें यह कहो कि प्रभु मेरे लिए जो अच्छा होगा वो आप करिएगा। मांगो कुछ मत मांगो, दिल से उनका स्मरण करो और राम नाम का स्मरण कभी मत भूलना, क्योंकि सबसे प्रिय उन्हें प्रभु श्री राम है। अगर आप राम नाम का स्मरण करेंगे वे आपके लिए दौड़े चले आएंगे। बात समझने की कोशिश करना, ये छोटी छोटी चीजें है ना, ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती है जीवन में। और एक बात, कई लोग बोलते हैं, ये एक सवाल, यार मैं सारे सवालों के जवाब ये सेशन में वापस दे रहा हूं आपको। एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कई लोग ऐसा पूछते हैं कि भैया हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं मगर हम नॉनवेज भी खाते हैं। नॉनवेजर्स ध्यान से सुनना, हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं या ईश्वर की भक्ति करते हैं, किसी भी देव, तो हम नॉनवेज खाते हैं, तो क्या प्रभु हम पे प्रसन्न होंगे कि नहीं? इसका जवाब देना चाहूंगा। आप खाली ये सोचिए, किसी निर्दोष जीव की जान लेकर उसे खाना या उसे खाने से क्या प्रभु प्रसन्न होंगे? समझना, वो जीव तड़प रहा था अपनी जान के लिए, आप उसे काट रहे हो, तल रहे हो, खा रहे हो, सेक रहे हो, तंदूरी में डाल के उसे खा रहे हो। मतलब आप सोचिए कि अगर आप भी एक जीव हो, खाली बॉडी अलग अलग है, बाकी जीव सबका एक ही होता है। चींटी का जीव और हमारा जीव, हाथी का जीव एक ही होता है। तो आप उसे काट रहे हो, अगर सोचो आपको वो पीड़ा से गुजरना पड़े तो आप इमेजिन नहीं कर सकते उतनी पीड़ा होगी। अगर आपके साथ वो करे कोई और आपको कोई खाए तो कैसा लगेगा आपको? तो अगर आप किसी निर्दोष की जान ले रहे हो, जीव जो गूंगे जीव है, उसकी जान लेकर उसे पका कर खा रहे हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्रभु की कृपा होगी? समझ सकते हो आप, देयर इज अ डिफरेंस, मगर हम नहीं समझते। हम अपने कंफर्ट जोन के बाहर नहीं जाना चाहते। कई लोगों के पास एक्सक्यूज होता है, और वो न्यूट्रिशंस वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, ये है वो है। भाई
वेजिटेरियन फूड में भी बहुत हाई लेवल की न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, मगर हमारे पास एक्सक्यूज है क्योंकि हमें नॉनवेज खाना नहीं छोड़ना है। तो ये आज कई लोगों के सवालों का जवाब, और ऐसा नहीं है कि कई लोग मुझे पूछते हैं कि भैया आप तो गुजराती हो इसलिए आप बोलते हो, ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे भक्त देखे हैं जो पंजाबी है, महाराष्ट्रन है, या जो लाइक उड़ीसा से है, या ईस्ट इंडियन, जो दिन रात उनकी फैमिली में सब नॉनवेज खाते थे, मगर कहते हैं ना जिनको देर सवेर अकल आ जाती है ना, उनको फिर प्रभु ईश्वर भक्ति के मार्ग पर ये सब छूटने लगता है। कई लोगों ने व्यसन छोड़ दिया है, कई लोगों ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया है। तो ये एक इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। क्योंकि मैंने कई बार बोला है, कई लोग बोलते हैं हम ओवरसीज रहते हैं, वहां पे तो ये सब नहीं मिलता है। मैंने ऐसे हरि भक्त देखे हैं जो ओवरसीज जाने के बाद भी, सत्संगी फैमिली में होने के बाद भी, नॉनवेज तो दूर की बात है, प्याज और लहसुन तक नहीं खाते। समझ रहे हो? जिनको नियम पालना है वो पाल के रहेगा। समझ रहे हो? तो नॉनवेज खाने का एक्सक्यूज ये है, वो मैं मतलब आई कांट बाय इट, क्योंकि मैं एक सिंपल चीज लॉजिकली बात कर रहा हूं आपको। भला आप किसी जीव को मार के भगवान को प्रसन्न कैसे कर सकते हो? आप मेरे को एक लॉजिक बताओ। तो ठीक है, तो ये काफी चीजें हैं इन सब में। और आज मतलब मेरे दिल में थी, आज मैंने एक अच्छे समाचार थे जो मेरे पेज हैक हुए वापस, तो आप सभी से शेयर करना चाहता था। तो प्रभु के शरण में रहोगे तो प्रभु दुनिया की बुराई से आपको बचाकर रखेंगे। दिल से अपने आप को समर्पित करो, कोई स्वार्थ भाव से मत करना। और ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स में आपसे जुड़ता रहूंगा, अलग अलग, और इन्हीं के इर्द गिर्द आपके सवालों के जवाब आपको देता रहूंगा, जो आप मुझे कमेंट के माध्यम से, डीएम करते हो, ईमेल के माध्यम से। तो मैं ऐसे ही सेशन ब्लॉगिंग के थ्रू आपके सवालों के जवाब में देता रहूंगा। और दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम वीडियो को ऐसे तो एंड नहीं करेंगे। प्रभु का नाम जो लिया है पूरे वीडियो में, क्योंकि आपको पता है बजरंगबली का बहुत एहसान है हम पर, और एट लास्ट उन हैकर्स पर बजरंगबली की गदा पड़ी है, और प्रभु ने हम पर इतना बड़ा उपकार किया है, उसके लिए मैं प्रभु का बहुत आभारी हूँ। और आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को एंड करने के पहले आज फिर से हम मम्मी को मिस करेंगे। मम्मी, आज मैं लाइक भजन की कुछ चीज़ें लाइक जो मैंने पहले भी गाया था, और फिर से आज वही चीज़ को गुनगुनाने का मन कर रहा है, तो आप भी जुड़िएगा, ठीक है? आप जुड़िएगा। तो शुरुआत करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन, अंजनी पुत्र पड़े है चरण में, राम सिया जपते तन मन में, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजुर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रभु की इतनी कृपा होती है तो उनका नाम लेने के लिए तो दिल मेरा कहता है ना कि हम कहते हैं ना कि गुजराती में गदगद हो जाता है। तो बहुत बहुत खुश हूँ दोस्तों, और बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, प्रभु के नाम का गुणगान अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए, ताकि आने वाले नए हमारे फैमिली से जुड़े इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आप सबसे पहले देख सके। और आने वाला ब्लॉग भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कुछ स्पेशल होने वाला है। आज मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है और पापा का बर्थडे भी है, तो आप सबके विशेस ज़रूर है, आप प्रार्थना करिएगा मम्मी पापा के लिए मेरे ताकि उनका जीवन और भी सुखमय हो जाए। बहुत बहुत अच्छा लगा दोस्तों। जय श्री राम, गुड बाय।